फैजाबाद धरना केस कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो कमीशन बनाया गया है ताकि अदालती अहकाम पर अमल दरामद हो, यकीनन इस फैसले के बाद कानून की बालादस्ती होती है। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, वो दूसरा एंगल है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कानून की बालादस्ती का इरादा किया और इस वक्त मुल्की हालात के पेश नज़र वो किसी भी मुतनाज़ मामले से इज्तनाब बरत रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शंस हैं, मुल्क में नई गवर्नमेंट आनी है, लोग चाहते हैं मुस्तकबिल की बात करें, फ्यूचर की बात करें, आगे का रास्ता बताएं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें लग यही रहा है कि गड़े मुर्दे उखेड़े जाएंगे और उसमें ही वक्त ज़ाया किया जाएगा। गुफ्तगू करेंगे, लीगल एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं याया फरीद साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑलवेज ऑन एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। याया साहब, आपकी नज़र में क्या ये पेंडोरा बॉक्स जो खुलने जा रहा है, ये सही खुल रहा है, गलत खुल रहा है? मुल्क को इस केस से क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा? आपका लीगल ओपिनियन क्या है? देखिए, 2023 पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो हेड्स थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, वो रोल ओवर हुए थे। अगर आप देखें, मिलिट्री में एक चेंज ऑफ कमांड आई थी, एस्टैब्लिशमेंट में चेंज ऑफ कमांड थी, गवर्नमेंट में चेंज थी, और जुडिशरी में भी चेंज थी। और जो हमने लास्ट 5 साल के अंदर ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का इम्बैलेंस देखा और इंस्टीट्यूशंस का क्लैश देखा, उस लग ये रहा है कि जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव है। और ये जो क्लैशेस थे डिफरेंट अदारों के आपस में, वो क्लैशेस जो थे रिजॉल्व हो रहे थे, और यकीनन होने भी चाहिए, बिकॉज जैसे आपने कहा, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, स्पेशली इकोनॉमिक हालात जो है, वो दे डू नॉट इसमें अच्छा नहीं होगा कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो। 2-3 महीनों के अंदर आपके जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो जितने भी अदारे हैं उनको फोकस करना है कि जो इलेक्शन एंड फेयर हो। और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के डिलेमास हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली अफगान रिपैट्रिएशन के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी पे जो अटैक्स हम देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मिलिट्री के ऊपर और आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो एक तरीके से जो हालात जिस तरह के नज़र आ रहे हैं और जो चेंज आई थी इंस्टीट्यूशंस में, उससे यूँ लग रहा था कि एक कंसेंसस डेवलप हुआ है इंस्टीट्यूशंस का और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, टू लुक एट द फ्यूचर। बिकॉज फ्यूचर है जो इम्पोर्टेंट है, जो पास्ट है उससे हमें सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन पास्ट को ओवर शैडो नहीं कर देना चाहिए, जो हमें एंडेवर्स करने अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रहा है फैजाबाद धरने की, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज हमने उससे मिस्टेक्स को लर्न करना है। बट डर ये लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा का या जुडिशियल वेंडेटा का एक एटमॉस्फेयर ना क्रिएट कर दे। और जिस तरीके से जो कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं, स्पेशली जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आर्मी के हेड को और पुराने जो इंटेलिजेंस के हेड्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशियल ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करना और उनको अबाइड करना, ये गवर्नमेंट और सबके ऊपर याया साहब, लाजिम आपने है। ना एक मुश्किल वर्ड यूज़ किया है जो बहुत सारे मुझ जैसे आम पाकिस्तानी नहीं समझ पाएंगे, जुडिशियल वेंडेटा। मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये चैलेंज नहीं है कि 2018 या 17 में जो हुआ उसको फिक्स किया जाए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लीगल एटमॉस्फेयर है, जो लीगल हमारे जो सिस्टम है, उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं, जिस तरह का उनका जुडिशियल हिस्ट्री रही है, जिस तरह के उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, जो डायरेक्शंस उनकी रही है, उससे यूँ लगता है कि वो लीगल सिस्टम और क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स और सिविल लॉ के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्लियामेंट भी उनके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि वो अपने हाउस को ऑर्डर में लेकर आएँ। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यही मौका मिलता है। आप 15 से 20 साल जज रहते हैं, आप पूरे सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, और फिर दिस इज़ योर टाइम टू फिक्स प्रॉब्लम्स। साहब, आप बड़ा बिल्कुल प्रॉब्लम सही है। कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट आवाम चाहती है कि फ़ौरन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आवाम यही तवक्को करते हैं कि आम और जल्द इंसाफ उनको मिले, ना कि सियासी मुकदमात पर तवज्जो हो और उनकी तशहीर भी हो। जी, बिल्कुल। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक़्त जो फ़ोकस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, क्योंकि सारी लीगल फ्रेटर्निटी भी दे आर आल्सो लुकिंग अप टू जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा,
कि वो इस लीगल सिस्टम का जो निज़ाम है, जो वीक हमारा निज़ाम है, उसके ऊपर कुछ कर जाएँ, कुछ रिफ़ॉर्म्स कर जाएँ बिकॉज़ पास्ट में हमने देखा गवर्नमेंट्स फ़ेल हो गईं। पीटीआई ने भी कोशिश की कि क्रिमिनल लॉ रिफ़ॉर्म्स लेकर आए आए जाएँ, लेकिन कुछ ना हो पाया और पहले भी हमने देखा जस्टिस साकिब निसार के वक़्तों में भी कुछ कमीशन्स बने और कुछ हियरिंग्स हुई बट कुछ नहीं हुआ और इस वक़्त आपका नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो आपकी लीगल सिस्टम का है। आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज़ उनको प्रोटेक्शन नहीं फ़ील होती और वो प्रोटेक्शन जो है वो लीगल सिस्टम ने देनी होती है। आपके केसेस पेंडिंग रहते हैं, आपके ट्रायल्स जो हैं वो 10-10 साल चलते हैं और आपको स्पेशलाइज़्ड कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम पाकिस्तान अपना फ़ोकस जो है, वो इस तरह के केसेस पे करना शुरू कर दे, जिससे आप पास्ट का पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश फिर से वापस नज़र आएगा और वही चीज़ होना शुरू हो और जाएगी जो आपने इंस्टीट्यूशंस पास्ट का में देखी, क्लैश हम जब चीफ अफोर्ड नहीं कर जस्टिस सकते अब। कंप्लीट योर बिल्कुल, योर सेंटेंस बिल्कुल, इफ यू हम वांट टू, यार इंस्टीट्यूशंस साहब। का क्लैश अफ़ोर्ड जी। देखिए, इंस्टीट्यूशंस का क्लैश हम 2 रीज़न्स की वजह से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एक तो जो हमारे इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक रीज़न्स को अगर आप साइड पे भी रख दें, तो रीज़न ये है कि अगर तो आप इंस्टीट्यूशंस आपस में क्लैश करेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म के लिए आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। करेक्ट। और तो यार अगर तो एक साहब, आई एम अदारा सो दूसरे सॉरी पर टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात मैं यकीनन आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने क्लैशेस हो चुके हैं, इतनी तकरारें, इतने झगड़े, इतने फड्डे हो चुके हैं कि मजीद ना हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार साहब, हमारे कानून हमारे साथ थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ा हो। आमीन। कहिए आप मेरे साथ, इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।